आइए हम विशेष समाचारों की प्रस्तुति करें। कल 23 जनवरी 2026 को वसंत पंचमी का महायोग है। वसंत पंचमी मनाई जाएगी, माँ सरस्वती की आराधना होगी, पूजा होगी घर घर में। वातावरण में भी बदलेगा, नए रंग के फूल खिलेंगे। कुछ प्रकृति में एक परिवर्तन के संकेत होंगे, ठीक है ना। ये तो वसंत का है, वसंत की जो संस्कृति है, वसंत का चरित्र है, वो हमारे सामने आएगा। परंतु वसंत के एक दिन पूर्व बड़े घातक समाचार भी हमें देखने को मिले, सुनने को मिले। ऑपरेशन के लिए एक सेना का ट्रक जा रहा था, चामा रोड पर मार्ग सकड़ा है, तो और बर्फबारी भी हो रही थी, तो बर्फबारी से कुछ स्लैब पर ढक गया था। तो जो सेना का ट्रक का ड्राइवर था ना, कुछ वो संभाल नहीं सका ट्रक को, और ट्रक अचानक खाई में जा गिरा। उस समय हादसे में 10 सैनिक घटना स्थल पर ही शहीद हो गए। 11 सैनिक घायल हुए थे। बड़ी मुश्किल से जो खाई में से गाड़ी निकाली गई, दिवंगत शहीद सैनिकों के शव भी निकाले गए, घायलों को भी निकाला गया और उनका उपचार जारी है। घायलों के उपचार के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम भी बुलाई गई, वो भी देख रही है। ईश्वर करे सभी सैनिक जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, यही माँ सरस्वती से और ईश्वर से प्रार्थना कर। इस हादसे को लेकर एलजी कश्मीर ने अपने शोक संदेश जारी कर दिया, श्रद्धांजलि दे दी। कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भी इस हादसे पर दुख जताते हुए दिवंगत सैनिकों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना की। ईश्वर करे सभी घायल सैनिक जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। यह हादसा हुआ और समूचे विश्व में नरसंहार के हादसे हो ही रहे हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो जो ये वसंत है ना, ये कैसा वसंत आ रहा, नरसंहारी हो रहा है वसंत के लिए। वसंत के दिन, वसंत की पूरी संध्या पर हादसे हो रहे हैं। क्या किया जाए अब, किस तरीके से क्या होगा। प्रकृति हमसे शायद नाराज लग रही है, ऐसा लग रहा है। और दिक्कत यह है कि हम इंसान है ना, अपनी जो मूल संस्कृति है, अपने मूल संस्कार हैं, वो छोड़ चुके। ठीक है, अब क्या किया जाए। हम पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, उसकी सजा हमें भुगतना ही पड़ेगी। अब आ जाइए, मैं आज शंकराचार्य विवाद पर आता हूँ। शंकराचार्य विवाद बड़ा तूल पकड़ रहा था। आज आदित्यनाथ ने बड़े बयान दिए और उन्होंने सनातन धर्म की खूब तारीफ की कि ये साधु संत हैं, ये सनातन धर्म के खिलाफ भड़का रहे हैं, उसके खिलाफ में जिहाद रच रहे हैं। ये बड़े अजीब सी बात है। अरे जो साधु संत धर्म ध्वजा लेकर सनातन धर्म के प्रति चैतन्यता प्रदान कर रहे हैं, वे धर्म की रक्षा कर रहे हैं, आप उन्हीं के बारे में कहे हो कि ये तो है ना असुर हैं, ये सनातन धर्म के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। ये बात अच्छी नहीं है। आदित्यनाथ खुद भी तो संत हैं, आप भी तो भगवा कपड़े पहनते हो और थोक घोषित योगी हो, तो क्या आप भी उसी श्रेणी में आते हो। और जो हमारे जो शंकराचार्य जो विद्वान हैं, चारों शंकराचार्य जो आपके कुकृत्य की निंदा कर रहे हैं, वो भी क्या मूर्ख हैं, सिर्फ विद्वान आप ही हो। और होता यह है कि अब यहाँ संतों में भी कुछ संत है ना,
शंकराचार्य जी के विरोध की बातें करना। अरे विरोध की बात क्या करना, जो सच है वो तो सच है, उसमें क्या है। और हमें पता है कि जो आप किस प्रकार ये यहाँ पर नाजी गैंग और नाजी सरकार संतों को धन देकर अपना बंधुआ मजदूर बनाती है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। अब यहाँ पर आदित्यनाथ ने अहंकार में एक बहुत बड़ी बात कह दी कि अब शंकराचार्यों का माघ मेले में प्रवेश बैन कर देंगे क्या। जो महाकुंभ होता है उसमें प्रवेश बैन कर देंगे। आप इन्हें उन्हें शंकराचार्य माना और अब आप ही बैन लगाने की बात कर रहे हैं। यहाँ तो आपकी नीति में खोट नजर आ रही है। और देश की 147 करोड़ जनता का देश के पावन नदियों पे, सरोवरों पर, आराधना स्थलों पर अपना अधिकार है। उस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। एक आदित्यनाथ ही हजारों आदित्यनाथ खड़े हो जाएं, लाखों आदित्यनाथ खड़े हो जाएं, नहीं छीन सकते। ये तो आप अपमान कर रहे हैं आप सनातन धर्म का, और सनातन धर्म की जो व्यवस्था है, उसकी संस्कृति है, उसका आप अपमान कर रहे हैं। ये भी बात छोड़ दीजिए, देख लीजिए जो भी हो रहा है ना, क्या क्या हो रहा है। अभी और नाटक होंगे। शंकराचार्य नंद जी ने एक बहुत बड़ी आज बात कह दी कि जो ये मोदी जी है ना, जो आज प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए हैं, इनके लिए साधु संतों ने आंदोलन किए। ये भूल गए क्या? तो क्या वो आंदोलन भी सनातन धर्म के खिलाफ थे? अरे झूठ बोलने की भी सीमाएं होती हैं। अपने आप को पाक साफ करने के लिए भी आप बड़े नाटक कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। चलिए ठीक है, जो है हमें प्रस्तुति देना चाहिए दी, परंतु कल 23 जनवरी को एक महान दिन भी है, महान विचारों की भी जरूरत है। सबसे पहले यहाँ पर साहित्य सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला जी की जयंती है। उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वे देश का मर्म जानते थे, जनता का मर्म जानते थे। इसीलिए तो उन्होंने बार बार हर बार कहा, खुले मंच से कहा कि जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के शब्द थे, जो आज अभी वर्तमान में सार्थक हो रहे हैं। 147 करोड़ जनता के लिए ये एक शब्द अपने आप में प्रेरणादायी है। तो मैं इस वसंत 2026 के दिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। समस्त सदस्यों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। अब इसके बाद में आ जाइए, एक वसंत पर विशेष सहयोग बना, और मैं तो समझता हूँ कि अब क्रांति की बाहर आएगी, क्रांति का वसंत होगा। 2026 का वसंत क्रांति का वसंत होगा, जन क्रांति का वसंत होगा। 23 जनवरी राष्ट्र नायक महाक्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन भी है। उन्होंने हम जनता से साफ साफ कहा था, आह्वान किया था कि आप मुझे खून दो, मैं सबको आज़ादी दूंगा। और जनता ने नेताजी बोस के सानिध्य में खून दिया, अपना बलिदान दिया, सब कुछ दिया, और देश आजाद हुआ। ये भी किसी से छिपा नहीं है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं वर्तमान स्वरूप में। जो नेताजी ने आह्वान किया था ना, वही आह्वान अब फिर सार्थक करना पड़ेगा। अब 147 करोड़ जनता को महाक्रांति का रूप सड़कों पर देना पड़ेगा, संसद से गांव की पगडंडी तक देना पड़ेगा, क्योंकि देश में इन शातिर दरिंदों, शातिर शिकारियों के आतंक चरम पर है। विदेशी और स्वदेशी आतंकियों के पर काटना पड़ेंगे, उनका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। तो 147 करोड़ जनता को
नेताजी बोस और सूर्यकांत पंडित निराला जी के शब्द को सार्थक करना होगा, फिर से दोहराना होगा। मैं फिर दोहरा रहा हूँ 147 करोड़ जनता के लिए कि जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार, देश की अस्मिता के लिए, प्रजातंत्र की अस्मिता के लिए, भारत माता की अस्मिता की रक्षा के लिए, तिरंगे की अस्मिता की रक्षा के लिए, न्याय विधा की रक्षा के लिए, प्रजातंत्र के अस्तित्व की रक्षा के लिए हम सबको जागना होगा। और ये शातिर दरिंदे और शातिर शिकारी और ये स्वदेशी आतंकी जो देश में कोहराम मचाए हुए हैं, देश में अपना आतंक बरपाए हुए हैं, देश में जो तिमिर के फूल उगा रहे हैं, उनका भी अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। महाक्रांति का दीप प्रज्वलित करना पड़ेगा, आत्मदर्शन करना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा और सड़कों पर जन क्रांति के मशाल लेकर कूच करना पड़ेगा। सबको घेराव करना पड़ेगा। जो भी देशद्रोही हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं, संविधान के साथ गद्दारी कर रहे हैं, तिरंगे के साथ गद्दारी कर रहे हैं, भारत माता की आत्मा के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। ये वसंत उत्सव के पूर्व का ये मेरा अपना संदेश है, ये मेरी अपनी भावना है। ये मेरी अपनी भावनाएं नहीं, ये देश की 147 करोड़ जनता की भावना है। ये अति कटु और अप्रिय संवाद कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।